4.1 के मज़ीद क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 10 क्वेश्चंस तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट देखना होता है, तो हम सबसे पहले होल ख़त्म करते जाएंगे। 4 दूनी 8 और 1 9/4। ज़रा हमने इसका भी होल ख़त्म किया। 3 3 9 और 1 10/3 माइनस 1/2 जमा। अब आपने क्या किया, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला 6 और फिर यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, 3 के पहाड़े में 6 2 दफ़ा आता है, 6 के पहाड़े में 1 दफ़ा। 5 दूनी 10 1 की कम 1 9/4 ज़रब। अब आपने किया 10/3 माइनस 1/2। 10 में से 1 गया, आपके पास बचा 9/6। अब कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखो हमारे पास आ गया 9/4। अब यहाँ पे आपने इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, तो हमारे पास इन तीनों का एलसीएम 6 आया। 3 दूनी 6 2 3 6 6 एकम 6 10 दूनी 20 3 एकम 3 9 एकम 9। अब हम यहाँ पे 9/4 ज़रा 20 में से 3 गए 17 और 17 में हमने 9 जमा किए, तो हमारे पास आ गया 26। 26/6 और ये बड़ा ब्रैकेट जमा 5/6। अब आप देखें 3 दूनी 6 3 3 9 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6। अब हमारे पास 13 3 39 और नीचे बचा 4 और यहाँ पे 5/6। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास 4 और 6 का एलसीएम निकाला आपने, तो हमारे पास इसका एलसीएम आया 12। 4 3 12 6 दूनी 12 39 3 आपके पास आएंगे 117 और 5 दूनी 10। इन दोनों को जमा किया 127/12। अब आप इसे तकसीम कर लें रफ में 127 और ये 12 12 एकम 12। अब ये देखें, ये जो 7 है ये इसके पहाड़े में नहीं आता, तो आप इसका 0 लिखेंगे कि ये छोटा है। अब आप जवाब लिखें 10 सही 7/12। तो आपका जवाब क्या आया, 10 सही 7/12। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 स्मॉल ब्रैकेट दिए जा रहे हैं। दोनों स्मॉल ब्रैकेट में होल नंबर्स को हम पहले ख़त्म करेंगे। 2 3 6 और 1 7/2 5 3 15 और 1 16/3 10 पंजे 50 और 2 जमा किया 52/5 ज़रब। अब यहाँ पे 8 3 24 और 1 25/8 माइनस 2 6 12 और 1 13/2 और तकसीम 6 दूनी 12 और 1 13/6। हमने इसमें सबके होल ख़त्म कर लिया। अब देखें, आपको जो बॉडमास का रूल मैंने समझाया है, इस ब्रैकेट में हमारे पास 2 साइन है, एक ज़रब की और एक माइनस की। तो हम पहले ज़रब वाली साइन को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों कटते हैं ऊपर नीचे तो हम इन्हें काट देंगे। 2 एकम 2 2 8 16। अब हमारे पास और नंबर नहीं कटते, 8 7 56 आ जाएगा आपके पास और नीचे आ जाएगा इसके 3 माइनस 52/5। ये हो गया। अब यहाँ पे भी आपके पास बॉडमास रूल को देखते हुए आप सबसे पहले हल करेंगे डिवाइड के निशान को, और डिवाइड को आपने किया 6/13। 13 से 13 कट गया, 2 से काटा तो आपने 2 3 6 आ गया। इसका तो एलसीएम आप निकालेंगे तो 5 3 15 आ गया। 3 पंजे 15 और 5 3 15। अब आपको करना है 56 पंजे। 56 पंजे आप करके चेक कर लीजिएगा, 280 आएगा और 52 3 आएगा 156 ज़रब। अब यहाँ पे देखिए बचा 25/8 माइनस 3/1 एक हम लिखते लेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को माइनस किया हमने तो हमारे पास आया 124/15 ज़रब। अब इसका एलसीएम निकाला आपने तो नीचे कुछ नहीं है, तो हमने 8 निकाला। तो यहाँ पे 8 एकम 8 और 1 अट्ठे 8 25 एकम 25 8 3 24। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आया यहाँ पे 124/15 ज़रब। 25 में से 24 गया, हमारे पास 1/8 बचा। अब 8 के पहाड़े में 24 आता है या नहीं, 8 एकम 8
9 10 11 12, 4 यहाँ पे दे दिया। 8 के पहाड़े में नहीं आता, हम 4 से करेंगे। 4 तो नहीं 8, 4 3 12 और 4 एकम 4, ये आ गया 31। अब देखें ये किसी और टेबल से नहीं कटते, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 31 एकम 31 और 15 दूनी 30। अब क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो आप इसे तकसीम करेंगे, 31 अंदर 30 बाहर, 30 एकम 30, एक बचा। आंसर क्या लिखेंगे आप? एक सही 1/30, ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए हमारे पास 13वां सवाल है। हमने इसका होल ख़त्म किया, 5 दूनी 10 और 1 11/5। तकसीम का निशान, 25 दिया 75, 2 जमा किया 77/25। 5 चौक 20, 2 जमा किया 22/5। तकसीम का निशान दिया। अच्छा यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लें, यहाँ समझे 1 है तो इसका एलसीएम आया 5। 1 के पहाड़े में 5 और 5 के पहाड़े में 1 दफ़ा आता है। 5 दिया 15, 1 एकम 1। ये मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चल रही हूँ। 11/5। अच्छा अब ये तकसीम का निशान है तो तकसीम को हमने किया ज़रब और ऊपर लिखा 25 और नीचे हमने लिख दिया 77, क्योंकि डिवाइड का निशान होता है तो हम रकम को पलट देते हैं। मल्टीप्लाई 22/5 डिवाइडेड बाय 15 में से 1 गया 14/5। अब आप क्या करेंगे देखें, 11 से काटा 11 सत्ते 77 और 5 से काटा तो 5 पंजे 25, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 7, 22/5 डिवाइड का निशान ज़रब 5/14। अब देखें ऊपर नीचे जहाँ जो कट रहा है आप उसे काट देंगे, तो आप देखें 5 से 5 कट गया, ये कटा है और 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। बस अब हमारे पास कुछ नहीं करता, तो हम देखें 11 पंजे 55 आ गया और 7 सत्ते 49 आ गया। अब क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो आप डिवाइड कर लें, 55 अंदर 49 बाहर, 49 एकम 49, 15 में से 9 गए 6 बचा हमारे पास, तो आपके पास इसका जवाब आएगा 1 सही 6/49। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अब इसमें हमारे पास ये डेसिमल आना शुरू हो गया, यानी ये अशारिया कहते हैं जिसे ना। अब इसमें जो है अशारिया के सवाल हैं तो हम अशारिया के हिसाब से इसे हल करेंगे। उसूल वही रहेंगे कि पहले ये बार का निशान है तो हम पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, हमने लिखा 4.02 मल्टीप्लाई 1.2, आपने ऐसे लिख लिया। इन दोनों को क्या करना है? जमा करना है। बस जमा करते हुए आपको ये ख्याल रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। नंबर आगे पीछे कहीं भी हो रहा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6। देखो अशारिये के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास खाली इसका जवाब क्या आया? 6। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट को हल करना है, तो 6 को ज़रब करना है 1.2 से। तो हम देखें 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7। अब एक नंबर के बाद अशारिया है ना, तो आपने एक नंबर के बाद अशारिया लगा दिया, तो ये इसका जवाब आ गया 7.2। अब इन दोनों को आपको ज़रब देना है, तो इन दोनों का ज़रब देख लें, 4.02, इसको ज़रब करेंगे 7.2 से। अभी ज़रब करते हुए आप अशारिया को भूल जाइए। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौक 8, ज़रब का निशान दिया, 7 दूनी 14, 1 हासिल है, यहाँ पे आ गया 7 0 0 और 1 का 1, 7 चौक 28। अब आपने सबको जमा कर लिया, 4 4 8 और 1 9 8 और ये 2, 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 3, 3 के बाद आपने डेसिमल ला दिया। अब आपका आंसर क्या आया? 28.944, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 4.093 प्लस 5.2 मल्टीप्लाई, क्योंकि बार का निशान है तो पहले आपको इसको हल करना है। 1.5 प्लस 2.4, 5 4 9, 2 और 1 3, आपके पास आया 3.9। अब आपने क्या किया? 4.093 प्लस, अब इन दोनों को आपको ज़रब देना है। आपने लिखा 5.2 और 3.9,
अब आपको देखिए अशारिया को भूल जाए ज़रब करते हुए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। इन सबको जमा किया हमने, 8, 6 और 6 12, 5 और 9 और 1 10, और ये हो गया 2। एक 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो आपके पास आ गया ये 20.28। अब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आप देखिए 4.093। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अशारिया के नीचे अशारिया आना चाहिए। अब हम अशारिया लगाते हैं तो 02 इधर आ जाएगा और 28 इधर आ जाएगा। अब आप जमा कर लें, 3 का 3 आएगा, 9 में 8 जमा किया 17, 2 और 1 3, 4 2। तो आपका आंसर क्या आया हमारे पास? इसका आंसर आया है 24.373। ठीक है। अब आप देखें हमारे पास इस सवाल में यहाँ पे बार का निशान है, तो हम 5.7 ज़रब 6.7 जमा 1.3 जमा 7.2 तक़सीम, और यहाँ पे आप 1.5 को 2.4 से ज़रब देंगे। 4 पंजे 20, 4 कम 4, 5 6, ज़रब 2 पंजे 10, 2 कम 2 और 1 3, 0 6 3। एक 2 के बाद डेसिमल है तो आपके पास देखिए डेसिमल के बाद 0 हटा देंगे तो हमारे पास 3.6। अब आपको क्या करना है, देखिए 5.7, 6.7 जमा 1.3 जमा, अब देखिए आपने इन दोनों को तक़सीम करना है। तो आप ये देखिए तक़सीम का मतलब है इसको यूँ काटना है। देखिए दोनों के सेम जगह पे डेसिमल्स हैं तो डेसिमल्स तो वैसी हैवी आएंगे। अब आप देखिए ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, तो ये दोनों देखिए हमारे पास आते हैं 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 कम 2, 2 8 16, फिर ये आता है 2 18, 2 9। अब ये 9 के पहाड़े में 9 कम 9, 9 दूनी 18। हमारे पास इसका जवाब क्या आया? 2। ठीक है। अब हम इसको, अच्छा देखिए बस यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान मैंने गलत कर दिया था। अब आप 1.3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 3 6, 2 एकम 2। तो अब देखें हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी आएगा। अच्छा यहाँ आपने 5.7 मल्टीप्लाई 6.7 प्लस इसको ज़रा किया हमने तो 2.6 आ गया था। अब आप इन दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास देखिए 6.7 में 2.6 जमा किया, 6 12 और 1 13, 6 2 8 और 1 9, तो 9.3 आ गया। अब आप इन दोनों को ज़रब कर दें, 5.7 को जब आप 9.3 से ज़रब करेंगे, 3 7 21, 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 16 17, 9 7 63, 3 हासिल 6, 5 ने 45 और 6 हो गए 51, 1 7 3 10, 1 और 1 2 और 1 3 और ये 5। अब देखिए 1 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे अब ये बीच में 0 आ रहा है तो देखिए ये नहीं हटेगा। अब आपका आंसर क्या आया? 53.01। हमारे पास ये बार का निशान है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो हम सबसे पहले बार के निशान को सॉल्व करेंगे। बाकी तमाम नंबर हम इसी तरह लिख लेंगे। 0.3 मल्टीप्लाई 2.6 प्लस 3.7 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 4.5 को आपको डिवाइड करना है 1.5 से। आप क्या करेंगे, देखिए रफ में आपने 4.5 लिखा और अपॉन में आपने 1.5 लिख दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका पॉइंट हटाया हमने, इसका पॉइंट, दोनों के बाद एक एक नंबर है ना, तो आप दोनों का पॉइंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। सही, अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर होते या यहाँ ज़्यादा नंबर होते तो फिर ये वाली चीज़ हम नहीं करते। तो अब ये सिंपल आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 45 और ये हो गया 15। सही है। तो अब हम चेक करेंगे क्या 15 के पहाड़ में 45 आता है, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, जी 3 दफ़ा आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास ये छोटे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, आपने लिखा 0.3 मल्टीप्लाई 2.6 प्लस 3.7 माइनस 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
3 दूनी 6, 3 एकम 3। एक नंबर के बाद आपके पास अशारिया है, आपने एक नंबर के बाद अशारिया लगा दिया, तो आपका जवाब आया 3.6। अब आपने स्मॉल ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि एक वैल्यू रह गई। अब उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट यानी दरमियाने ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हमने लिखा 0.3 मल्टीप्लाई 2.6 प्लस, अब आप 3.7 में से माइनस कर देंगे 3.6 को, तो 7 में से 6 गए, हमारे पास 1 बचा, और 3 में से 3 गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा, अब हम ये दरमियाना ब्रैकेट भी हटा देंगे क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू रह गई है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ है ज़रब और यहाँ है जमा, तो बॉड पास के रूल के मुताबिक आप पहले ज़रब करेंगे, उसके बाद जमा करेंगे। तो 0.3 को आप माइनस कर लीजिए, वो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.6 से। अब आप देखें जब ज़रब करेंगे तो आप अशारिया को भूल जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ पे आ गया आपके पास 1, 6 0 सा 0 और 1 का 1, फिर 2 तिया 6 और 2 0 सा 0। अब आपने ये लिखा 8, 6 और 1 7 और ये 0। अब आप देखिए एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, इसके बाद भी अशारिया है, इसके बाद भी अशारिया है, तो टोटल कितने हो गए 2। 2 नंबर के बाद अशारिया है तो आप 1 2 2 नंबर के बाद अशारिया लगा देंगे, तो आपका इसका जवाब क्या आया 0.78। प्लस करेंगे आप 0.1। अब 0.78 में आप प्लस करेंगे 0.1, तो देखो ये ख्याल रखना है जब भी आप अशारिया का जमा करते हैं तो आपके पास अशारिया के नीचे अशारिया आना चाहिए। उसके आगे पीछे हम वैसे अगर लिखते नंबर तो हम यहाँ से शुरू करते ना, लेकिन क्योंकि इसमें अशारिया है तो आप अशारिया के नीचे अशारिया लिखेंगे। 8, 7 पे 1 जमा किया 8, और यहाँ पे आपके पास इसका जवाब आ गया 0.88। ये इसका आंसर हो गया। हमने ये क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे बार का निशान है, तो हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। तो आपने यहाँ पे 3.41 तो इसी तरह से लिख दिया। अब आप इन दोनों को जब जमा करेंगे तो मैंने आपको बताया है जमा करते हुए अशारिया के नीचे हमें अशारिया लिखना होता है। हमने यहाँ अशारिया के नीचे अशारिया लिखा और फिर अब हम जमा करेंगे। ये आ गया आपके पास 5 5 और ये 2 2.55। यहाँ पे आपने लिखा 2.55। अब ये आपने अभी स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दिया, ज़रब 3.5 और ये कर्ली ब्रैकेट, और ये आपने लिख लिया 1.25। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, 3.41 से 2.55 को, तो देखिए 3.41, इसको आपने माइनस किया 2.55 से। अब आप देखें एक में से 5 नहीं जा सकता, आपने कैरी ले लिया, 11 में से 5 गए, आपके पास 6 बचा। अब यहाँ पे रह गया 3 में से 5 नहीं जा सकता, आपने यहाँ से कैरी दे दिया। अब ये हो गया 13 में से 5 गए तो आपके पास बचा 8, 2 में से 2 गए तो आपके पास बचा 0। तो आपके पास इसका जवाब आ गया 0.86। स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब ज़रब किया हमने 3.5 और फिर ये हमने निशान लगाया और फिर यहाँ पे हमने 1.25 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 0.86 को ज़रब करेंगे 3.5 से। 5 6 0 हासिल 3, 5 8 40, 3 43 और 5 0 सा 0 4 आ गया। अब आपके पास 3 6 18, 8 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, 5 हासिल 2, 3 0 सा 0 2 का 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर प्लस करके लिख लेंगे, 8 9 10 11, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो आप ये 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो आपके पास आया 3.010। इसको आप डिवाइड करेंगे 1.25 से। अब आप देखें मैंने आपको बताया था 3.010 और 1.25। अब यहाँ पे देखिए अशारिया के बाद 2 नंबर है, 3 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है। मैंने आपको बताया था जब सेम होते तो हम यूँ हटा देते हैं, अशारिया के आखिर के 0 की वैल्यू नहीं होती तो आप ये 0 हटा सकते हैं। तो जब आप ये 0 हटाएंगे तो ये दोनों बराबर हो गए, तो अब ये हो गया 301 और ये हो गया 125। अब आप 301 को 125 से तकसीम कर लें
301 हमने अंदर लिखा है, 125 बाहर लिखा। 125 दूनी होता है 250 और 125 दिया होगा 375। तो हमारे पास 375 बड़ा हो जाएगा, तो हम 125 दूनी करेंगे 250। अब हमारे पास बचा 1, 0 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ कैरी ले लिया, 10 में से 5 गए, 5 बचा। अब हम 51 हो गया, हमने अशारिया लगाया और 0 बढ़ा दिया, ये हमारे पास 510 हो गया। अब हम 510 को 125 दूनी, अब हम चेक कर लेते हैं, 125 चौक चेक करते हैं, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10, 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 500 आ गया। तो हम 125 चौक 500 लिख देंगे। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, ठीक है। तो ये 0 में से 0 गए, 0 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अशारिया लगा हुआ है, आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि देखें यहाँ पे 100 छोटा है 125 से, तो अशारिया लगा हुआ है, तो आप एक 0 और बढ़ा सकते हैं, मगर ऊपर भी आपको 0 बढ़ाना है। अब 125 के बारे में 1000 कब आता है, देखिए 125 चौक 500 है, तो 125 अट्ठे आपके पास लाजमी सी बात है 1000 होगा। तो ये आपके पास इसका जवाब क्या आया, 2.408। तो हम इसका जवाब लिख लेंगे 2.408। देखिए इसमें हमारे पास डेसिमल में ज़रा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपने यकीनन इसका डिवाइड समझ लिया होगा। जब कोई छोटा नंबर आता है तो हम उसका पहले 0 शो करके फिर दूसरा 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि हम एक 0 बढ़ा चुके थे, तो अब दूसरा 0 बढ़ाने के लिए हमें जो है उसका अशारिया लगाना होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, मगर कोई बार का निशान नहीं है। हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। 30.45 जमा आपने लिखा 6.35 ज़रब 8.95 माइनस। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। तो आप देखें 3.5 और आपने लिखा 0.7। अब देखिए यहाँ भी अशारिया के बाद एक नंबर है, यहाँ भी अशारिया के बाद एक नंबर है, तो आपने ये अशारिया भी हटा दिया और ये अशारिया भी हटा दिया। तो अब आपके पास क्या बन गया, ये 35 बन गया और ये 7 बन गया। 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखा 5 ज़रब 0.01। हम अब क्या करेंगे, इसको आपस में ज़रब दे देंगे। तो पहले हम यहाँ से 30.45 जमा 6.35 ज़रब 8.95 माइनस, अब 5 को ज़रब दे देंगे 0.01 से। तो आपने देखे 5 ऊपर लिखा और 0.01 नीचे लिखा, एक पंजे। अच्छा ये हम जो है थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम 0.01 ऊपर लिखते हैं और 5 को हम नीचे लिख लेते हैं। 5 एकम 5, 500 500। अब आप देखें यहाँ पे 2 नंबर के बाद अशारिया है, तो 2 नंबर के बाद आपने अशारिया लगा दिया। इसका जवाब आ गया 0.05। अब आपने कर्ली ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे इसको लिख लिया। अब आपको देखें 30.45 जमा 6.35 ज़रब, आप इन दोनों को माइनस करेंगे। देखें 8.95 और मैंने आपको बताया अशारिया के नीचे अशारिया लिखेंगे तो 0.05। अब आप माइनस करें, 5 में से 5 गए, 0 बचा, 9 में से 0 गए, 9 बचा और यहाँ पे आ गया आपके पास जवाब 8। तो आपके पास इसका जवाब आया 8.90। अब आप इन दोनों को ज़रब करेंगे। 30.45 जमा आपने लिखा 6.35 और आपने नीचे लिखा 8.90। पहले आप 0 से ज़रब देंगे, तो 0 से ज़रब किया तो 0 0 0, फिर 9 से ज़रब देंगे, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31। एक हासिल दिया आपने, 3 ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिखा और 3 ऊपर लिख दिया। 6 निम 54 या 9 छिक 54, 55 56 57। जब आप दूसरी लाइन शुरू करेंगे तो आप 2 क्रॉस डालेंगे। 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 हो गए 28, 8
हाथ से 2 लग गया, 8 × 48 और 49 50, 5 मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब हम इन्हें जमा कर लेंगे। 0 5 1 8 और 7 हो गए 15, 5 और 1 हो गया 6 और ये 5। अब ये टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 के बाद अशारिया है तो आप देखें 1 2 3 4, 4 के बाद अशारिया लगा देंगे। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 56.5150। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे? जमा कर लेंगे। देखिए जमा करते हुए फिर वही बात कि आपको अशारिया के नीचे अशारिया लिखना है। आपने लिखा 56.5150। अब आप इसे जमा कर लें। 0 5 6 9 6 8, तो आपका जवाब क्या आया? 86.9650। अब देखिए अशारिया के बाद आखिर में 0 आ रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप खाली इसे 965 भी लिख सकते हैं और चाहे तो ये पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट नहीं दिया जा रहा, हमें कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दरमियाने ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 2.297 प्लस बड़ा ब्रैकेट बनाया 0.2 लिखा जमा। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। देखो 9 बटा अगर आप 0.3 लिखते हैं तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे ऊपर तो डेसिमल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये वाला अशारिया ख़त्म करेंगे। अब ये वाला अशारिया ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर ज़रब का निशान लिख के अशारिया की जगह 1 लिख देंगे और अशारिया के बाद जितने नंबर हैं उतने हम 0 लगा देंगे। तो हमारे पास अशारिया के बाद 1 नंबर है तो हमने 0 लगा दिया। अब आपने इन दोनों को ज़रब दिया तो 9 × 90 और नीचे आ गया 3। अब आप इसे तकसीम करते हैं तो 3 × 9 और 0 का 0, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया? 30, ठीक है, और -0.09। अब देखिए हमारे पास हमें बड़ा ब्रैकेट हल करना है और बड़े ब्रैकेट में हमारे पास 2 साइनें आ रही हैं, तो हम पहले इन दोनों को ज़रब करेंगे। तो 0.2 को जब आप 30 से ज़रब देंगे, 0 2 सा 0, 0 0 सा 0, 3 दूनी 6, 3 0 सा 0, आपके पास ये आ गया। एक नंबर के बाद अशारिया, आपने एक नंबर के बाद अशारिया लगाया और आपको मैं बता चुकी हूँ अशारिया के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास इसका असल में जवाब क्या आया है? 6 आया है और हमारे पास बचा यहाँ पे 0.09। अब हम क्या करेंगे? देखिए 6 में से हमें 0.09 को माइनस करना है। आपने ये लिखा 2.297 प्लस 6 में से माइनस करना है आपको। देखिए 6 के बाद अशारिया नहीं है तो आप 6 के बाद अशारिया लिख के 0 खुद डाल दें और फिर जब आप इसके नीचे लिखेंगे तो 0.09। अब 9 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 डाल देंगे, ठीक है, यानी जितने नीचे नंबर होंगे उतने आप ऊपर 0 डाल देंगे। अब आपने इसे माइनस किया, 0 में से 9 नहीं माइनस कर सकते, आपने यहाँ से कैरी लिया और फिर यहाँ से यहाँ कैरी दे दिया, तो 10 में से 9 गए, हमारे पास 1 बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 9 और यहाँ पे हमारे पास बचा 5, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 5.91। अब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो 2.297 और 5.91। अब आप इसे जमा कीजिए तो आपके पास आ गया 7, 9 और 1 10, 9 और 1 10 11 12 और 5 2 7 और 1 8। तो आपका जो जवाब आया है वो आया है 8.207। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 21, इसमें स्मॉल ब्रैकेट है तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। 2.5 में से आपको 2 निकालना है। आपने लिखा 2.5 और आपने यहाँ लिखा 2, क्योंकि 2 के बाद अशारिया नहीं है तो हम अशारिया के बाद 0 खुद लिख देंगे। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए 5 बचा, 2 में से 2 गए 0 बचा, हमारे पास इसका जवाब आ गया 0.5 जमा 1.5 ज़रब 0.5 माइनस 0.05।
अब आप क्या करेंगे, अब आप 0.5 में प्लस कर देंगे 1.5 को। अब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 5 और 5 10, एक जमा किया, एक और एक 2। अब देखिए अशारिये के बाद 0 हटा दीजिए तो ये क्या हो गया, खाली 2 हो गया। 2 सरब 0.5 माइनस 0.05। 2 से आपको 0.5 को सरब देना है तो आपने 0.5 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा और सरब किया। 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 0 से 0, 1 का 1 आ गया। अब हमारे पास एक नंबर के बाद अशारिया है तो हमने एक नंबर के बाद अशारिया लगा दिया। अशारिया के बाद 0 है तो हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया, 1 माइनस 0.05। अब आप देखिए इसको माइनस करना है आपको। आपने ऊपर लिखा 1, आपने ऊपर 1 लिखा, अब नीचे आपको 0.05 लिखना है तो और ऊपर आप अशारिया लगा के 2 नंबर हैं तो 2 0 बढ़ा देंगे। अगर 4 नंबर होते तो आप 4 0 बढ़ाते। आपने ये किया, अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, आपने यहाँ से कैरी लिया, फिर यहाँ से कैरी लिया तो 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 0। तो आपका जवाब क्या आया, 0.95। ये आपका 21वां सवाल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास यहाँ आ रहा है तो हम तमाम नंबर यहाँ तक ऐसे ही लिख लेंगे। 2.82 तक़सीम दरमियाना ब्रैकेट 2.4 माइनस। अब आप देखें यहाँ पे 1.3 को पहले आप ज़रब देंगे 0.3 से तो हमने 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 0 तिया 0, 0 एकम 0। अब आपने इसे जमा किया, अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद अशारिया है तो आपने 2 नंबर के बाद अशारिया लगा दिया। इसका जवाब आया आपके पास 0.39 जमा 0.6। अब आप फिर यहाँ पे 2.04 जमा आपने लिखा 2.82 तक़सीम 2.4 माइनस। अब आपने इन दोनों को जमा करा तो 0.39 में जब आप 0.6 जमा करेंगे तो हमारे पास ये देखें इस तरह से लिखेंगे, 9 का 9, 6 3 9 और ये आ गया 0.99। इसको आपने यहाँ पे लिख लिया 0.99, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया और दरमियाना ब्रैकेट आ गया। अब आप दरमियाने ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारे पास दरमियाने ब्रैकेट में माइनस करना है आपको। माइनस करेंगे 2.4 में से 0.99 को आप माइनस करेंगे तो अब देखिए ऊपर वाली जगह खाली है तो आप खुद से 0 लगा देंगे। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, आपने कैरी लिया, 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ रह गया 3। अब आपने यहाँ कैरी लिया 13, 13 में से 9 गए, 4 बचा और यहाँ बचा आपके पास 1। तो यहाँ पे आपके पास इसका जवाब आ गया 1.41 और यहाँ आपने कर्ली ब्रैकेट बना वो बड़ा ब्रैकेट बना दिया, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब आप इन दोनों को तक़सीम करेंगे तो आपने ऊपर लिखा 2.82 और नीचे लिखा आपने 1.41। अब यहाँ भी अशारिये के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ भी अशारिये के बाद 2 नंबर हैं, दोनों के अशारिया ख़त्म हो गए। अब ये हो गया 282, ये हो गया 141, तो 141 एकम 141, 141 दूनी 282, तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 2। अब आप देखें इन दोनों को जमा करेंगे तो जमा करते हुए 2.04 और जमा किया 2 तो अशारिया लगा के आपने यहाँ 0 लगा दिया। अब आपने इसे जमा कर लिया तो आपके पास जो इसका आंसर आया है वो 4.04 आया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट है, तो हम पहले कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे, दरमियाने ब्रैकेट को। अब यहाँ पे आप 7.45 में से माइनस करेंगे 1.35 को। देखिए ब्रॉडकास्ट रूल में अगर माइनस प्लस हो तो फिर आप इनकी मर्जी होती है, जो पहले लिखा हुआ होता है आप उसी को हल करते हैं, प्लस और माइनस में। इसी तरह तक़सीम और ज़रब आ जाए तो जो दोनों साइनें होंगी उनमें से जो पहले होगी आप वो हल करेंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाए कंपैरिजन तो आप पहले देखेंगे कि किसको हल करना है, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पे 1.35 और आपने इसे कर दिया माइनस। 5 में से 5 गए, हमारे पास 0 बचा। 4 में से 3 गए, 1 बचा। 7 में से 1 गए, 6 बचा। हमारे पास इसका आ गया 6.1। 0 को आप हटा दीजिए, जमा 1.5 ज़रब 1.25 तक़सीम 2.5 बड़ा ब्रैकेट। अब दरमियाने ब्रैकेट में इन दोनों को जमा करना है, तो आपने 6.1 में 1.5 को जमा किया। 5 और 1 6, 6 और 1 7। आपके पास आ गया 7.6 ज़रब 1.25 तक़सीम 2.5। अब आप देखें यहाँ पे ज़रब और तक़सीम है, तो वैसे तो मॉड मास में डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है, लेकिन जब ज़रब और तक़सीम दोनों की साइनें हो तो हम पहले जो साइन होगी ना वो हल करेंगे। अगर यहाँ ज़रब है तो आप पहले ज़रब हल करेंगे, और अगर पहले तक़सीम होता तो आप पहले तक़सीम करते। तो आप 7.6 को ज़रब करेंगे 1.25 से। तो देखें 7.6 1.25 बड़ा है, मैं ऊपर लिख लेती हूँ, और 7.6 नीचे लिख लिया। अब हम ज़रब करते हैं। 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 कम 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, और फिर 7 कम 7 और 1 8। अब आपने इन सबको जमा किया। 0 0, 7 और 7 14 और 1 15, 8 और 1 9। अब देखिए 1 2 3, 3 के बाद अशारिया, 1 2 3, 3 के बाद आपने अशारिया लगाया। अब आप देखें अशारिया के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो असल में आपके पास जवाब क्या हुआ? 9.5। अब 9.5 को आप तक़सीम करेंगे 2.5 से। तो देखो 9.5 आपने ऊपर लिखा, 2.5 आपने नीचे लिखा, और ये अशारिया से अशारिया हट गया। अब आप देखें क्योंकि 25 के पहाड़े में 95 नहीं आता, तो आप इसे तक़सीम इस तरह से कर लें। 95 अंदर लिखा आपने और 25 बाहर लिखा। 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, क्योंकि 25 चौक 100 बड़ा हो जाएगा। 5 में से 5 गए, 0 बचा। 9 में से 7 गए, 2 बचा। अब आपने अशारिया लगाया और 0 बढ़ा दिया। देखिए 25 चौक 100, तो 25 अट्ठे हो गया आपके पास 200। तो आपके पास जो जवाब आया है वो देखें 3.8। ये देखें यहाँ पे आपने 5 में से 5 गए 0, 9 में से 7 गए 2 बचा। अब यहाँ पे आपने अशारिया लगा के 0 बढ़ा दिया, 200 हो गया। 25 चौक 100 होते हैं, तो 25 अट्ठे 200 होते हैं। तो आपके पास इसका अशारिया 3.8 इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो दोस्तों मेरी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हमने मुकम्मल कर ली है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी आपको दिक्कत पेश आ रही है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, और आप उससे आसानी से हल कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।